रणविजय हर गुजरते दिन के साथ हताश होता गया, क्योंकि उसकी कैद से बाहर निकलने की सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थीं। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसकी मौत का आखिरी फरमान जारी होना था। वो फरमान जो उसने खुद अपने हाथों से लिखा था। आज 29 तारीख है। आज वो शैतान मेरा आखिरी लेटर पोस्ट करेगा। वो फिर से जाएगा आज रात। खिड़की के पास जाकर देखता हूं। हाँ, वो रहा। फिर से मेरे कपड़े पहनकर जा रहा है। काश मेरे पास कोई बंदूक होती। जान ले लेता उस कमीने की। इंतजार करता हूं यहीं। नहीं, अगर वो तीनों भड़मानुस लड़कियां वापस आ गई तो मुझे अपने रूम में वापस जाना चाहिए। हाँ। रणविजय अपना डर और अपनी मायूसी दूर करने के लिए एक बार फिर डायरी लिखने लगा। थोड़ी देर में उसे अपने आप नींद आ गई और पता नहीं कैसे, पर पूरे दिन उसकी आंख नहीं खुली। आखिरकार सूरज ढलने के बाद उसके कमरे में डैनी आ पहुंचा। Get up, my dear friend. आप यहाँ? आपके जाने का वक्त आ गया है। कल सुबह महल में काम करने के लिए कुछ लोग आएंगे। उनके जाने के बाद आप हमेशा के लिए, मेरा मतलब है, आप घर जा सकेंगे। शाही बघी आपको कल काली घाटी से बाहर तक छोड़ आएगी, जहां से आपके राजसमंद पहुंचने का भी इंतजाम हो गया है। सो आई थिंक दिस इज आवर लास्ट मीटिंग, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बट मतलब क्यों ना मैं आज रात ही चला जाऊं? हाँ? Of course you can, my dear friend. पर उसके लिए बघी होनी चाहिए, और बघी वाला आपको कल सुबह ही मिल सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पैदल चला जाता हूँ। सामान भी कुछ ज्यादा नहीं है मेरे पास। हाँ, वेल, जब आपने मन बना ही लिया है तो मैं कैसे रोक सकता हूं आपको। और फिर मैं नहीं चाहता कि आप अपनी इच्छा के बिना एक पल भी यहां रुके। सो कम ऑन, लेट्स मूव। हाँ, चलिए। ये शैतान मुझे इतनी आसानी से जाने दे रहा है। क्या इसके पीछे भी कोई चाल है इसकी? अरे, ये दरवाजा बिना चाबी से कैसे खोला इसने? गॉड, ये भेड़ियों की फौज है। या तो अगर मैंने एक भी कदम बाहर रखा तो मिस्टर डैनी, मैं कल ही चला जाऊंगा। हाँ, प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए। As you wish, my dear friend. मुझे पता है ये दरिंदा जरूर खेल खेल रहा है मेरे साथ। कैसी मुस्कान थी चेहरे पर। जी कर रहा है जान ले लूं उसकी, पर मैं खुद तो इसकी दया पर जिंदा हूं। इतने सारे भेड़िए कहां से आ गए थे गेट पर? शायद इसी के इशारे पर। हाँ? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? कौन बातें कर रहा है? क्या बोल रहे हैं ये? कान लगाकर सुनता हूं।
नो, वी कांट वेट एनी मोर नाउ। अभी चुपचाप यहां से चली जाओ। लीव। I've already told you, आज की रात मेरी है और कल की तुम्हारी। So just wait a little. बट वाई? अब हमसे और वेट नहीं होता। सब्र करो स्वीट हार्ट। क्योंकि सब्र का खून मीठा होता है। आज की रात मेरी और कल की तुम्हारी? क्या करने वाले हैं मेरे साथ? हे भगवान, क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? अगली सुबह रणविजय सूरज निकलने से थोड़ा पहले ही जाग गया। जिसके सर पर मौत सवार हो उसे जागने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। वो नहीं जानता था कि उसके पास अब कितना वक्त बचा है। वो उठते ही भाग पड़ा, कमरे से बाहर, फिर गलियारों की ओर और फिर सीढ़ियों से नीचे की ओर, इस उम्मीद में कि शायद वो दरवाजा कल की तरह अभी भी खुला हो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। खुल जा, खुल जा। लॉक? ये लॉक कहां से है दरवाजे पर? कल रात में तो जरूर उस कमीने डैनी ने मेरे जाने के बाद दरवाजे पर लगाया होगा। आजादी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पर नहीं, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। उस शैतान के हाथों से मरने से अच्छा है कि बचने की कोशिश करते हुए मरूं। पर क्या करूं? हाँ, सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे फिर से चाबी को ढूंढना होगा। हाँ, डैनी के रूम में फिर से जाता हूं। क्या पता इस बार किस्मत साथ दे दे। थैंक गॉड, वो नहीं है यहां पर। चाबी ढूंढता हूं। किधर होगी? किधर? शिट! कहीं नहीं है। जरूर उसने अपने साथ रखी होगी चाबियां। पर इस वक्त होगा कहां? शायद उधर। उसी कोठरी में होगा, कॉफिन में लेटा हुआ। हाँ, ये रहा वो कॉफिन। वही सड़ी हुई बदबू। कॉफिन पर आज ढक्कन क्यों है? देखता हूं। हाँ, ये डैनी है। इसको क्या हो गया? ये जवान कैसे हो गया? इसके आधे से ज्यादा बाल काले हो चुके हैं। सूखे पिछले सफेद गाल कैसे गुलाबी हो चुके हैं। गहरे गड्ढों में धसी हुई आंखें, सूखे होंठ सब बदल गए हैं। ये इसके होठों पर ये तो खून है शायद। एक रात में पूरा बदल गया ये। गॉड, मैं तो यहां चाबी ढूंढने आया था।
घिन आती है मुझे इसके बदन से, पर फिर भी चाबी के लिए टटोलना पड़ रहा है। कहाँ रखी है इसने चाबी? कहीं नहीं है। एक सेकंड, तो इसके मुंबई में प्रॉपर्टी लेने का मकसद यहां से बाहर जाकर और शिकार ढूंढना है। हाँ, यानी अब ये मुंबई में वहां खून की होली खेलेगा और मासूमों के खून से प्यास बुझाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, ये कुदाल, इससे एक झटके में अलग हो जाएगा इसका सिर। रणविजय ने डैनी का सर धड़ से अलग करने के लिए एक लंबी सांस ली और उसने कुदाल हवा में उठाई थी कि तभी डैनी की गर्दन मुड़ी और उसकी खून सी लाल आंखें रणविजय को घूरने लगी। खौफ से रणविजय के हाथ से कुदाल गिर गई। वो इतना डर गया कि अपनी जान हथेली पर लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। गॉड, आज जिंदा नहीं घुसूंगा मैं। आज जिंदा नहीं बचूंगा मैं। नहीं बचूंगा। ये क्या है? अभी कौन आ गया होगा यहाँ पर? जरूर ये वही लोग होंगे, वही लोग जिनके बारे में डैनी बता रहा था। जरूर इन लोगों के पास चाबी होगी, या ये लोग किसी दूसरी गेट से अंदर आ रहे हैं। मुझे एक बार और कोशिश करनी चाहिए। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां से बाहर निकल कर रहूंगा। बस यहां से बाहर निकलकर वहां पहुंच जाऊंगा जहां से वो लोग अंदर आए हैं। हाँ, बस पहुंच गया। अरे ये क्या? गेट बंद कैसे हो गया? मैं खोलने की कोशिश करता हूं। गॉड प्लीज हेल्प मी। इन्होंने गेट फिर से बंद कर दिया। ये लोग जो जा रहे हैं, अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यही तो चाहता था डैनी, यही तो कहा था उसने उस बड़ा मनुष्य लड़कियों से। इसका मतलब आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे यहां से किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा। सौम्या मेरा इंतजार कर रही होगी। कैसे निकलूं यहां से बाहर? कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। हाँ, शायद एक रास्ता है, वो खिड़की है। हाँ, यहां से मुझे बाहर निकलना होगा। हाँ, बाहर देखता हूं, यहां से कैसे बाहर निकल सकते हैं? दीवार की बाउंड्री पर चलकर मैं आगे निकल सकता हूं, वहां से जरूर मैं नीचे उतर सकता हूं, लेकिन कैसे? ये तो बहुत मुश्किल है। इतनी हाइट से गिरकर मरना तो पक्का है, लेकिन इस जगह रहने से तो मौत ही अच्छी है। मैं यहां से बाहर निकल कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। एक मिनट, मैं कुछ सोने के सिक्के ले लेता हूं, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे मुंबई तक पहुंचने के लिए पैसे चाहिए। बाहर आ गया फाइनली। ये करना है, ये करके रहूंगा मैं सौम्या के लिए। हाँ, सौम्या के लिए। ओह नो! रणविजय ने
डैनी के कैद खाने से निकल भागने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। और अगर इसके लिए उसके पास कोई एक वजह थी तो वो थी सौम्या, जो रत्नागढ़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर रणविजय की राह देख रही थी। सौम्या, रणविजय के अलावा दुनिया में अगर कोई उसका अपना था तो वो थी जेनिफर। स्कूल टाइम से ही सौम्या और जेनिफर एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थीं और इसी वजह से वो लाइफ की हर छोटी बड़ी बात आपस में शेयर करती थी। सौम्या उस वक्त अपने घर के बाहर जेनिफर का ही वेट कर रही थी। ये जेनी की बच्ची भी ना हमेशा लेट कराती है। कितनी देर से इसका वेट कर रही हूं यहाँ पे, अभी तक बाहर नहीं आई है। जेनी, जेनिफर, बस आ गई। सॉरी। तेरी ये सॉरी के चक्कर में फिर से लेट हो गए। अरे इतनी देर में तो मैं मार्केट जाकर आ भी जाती। पता है कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। डू यू हैव एनी आइडिया? अरे मेरी बात तो सुनेगी तो तू 2 घंटे और वेट करने को तैयार हो जाएगी। अच्छा चल बता, ऐसी क्या बात हो गई? रुद्र का लेटर आया था। रुद्र? कौन रुद्र? अरे भूल गई क्या? तेरी याददाश्त को क्या हो गया है? तुझे याद नहीं आया? रुद्र, अरे रुद्र विजय सिंह। हाँ, ओ राइट, वो रुद्र विजय सिंह, वो हाँ वही ना, वो पागल खाने वाला। ऐसे नहीं बोलेगी। ओहो, बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो बता, उसे पागल खाने वाले नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? जीजू बोलूं? अरे वो रिसर्चर है, रिसर्च के मामले में उसे मेंटल हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। ओके बाबा, फाइन। बता, क्या लिखा है मिस्टर रिसर्चर ने लेटर में? कहीं तुझ पर भी तो रिसर्च नहीं कर रहा है वो? हाँ? ऐसा है तो तुझे नहीं बताती हूँ। चल अब नखरे मत दिखा, टेल मी। बता कि क्या लिखा है उसने लेटर में। टेल ना। सच में बता दूँ? अब भाव मत खा, जस्ट टेल मी। बता ना क्या लिखा है उसने। वो मुझसे मिलना चाहता है। मिलना चाहता है? बस इतना ही? आई एक्सपेक्टेड सम जूसी न्यूज यार। व्हाट इज दिस? मिलना चाहता है? अरे यार, वो मिलकर बात करना चाहता है कि अच्छा, तो मिलकर बात करना चाहता है कि तुमने मेरी रातों की नींद चुरा ली है, दिन का चैन चुरा लिया है ना? Am I right or am I right? अरे यार, वो इस टाइप का नहीं है, वो थोड़ा अलग है। अलग तो वो है ही। मुझे तो जब तूने पहली बार बताया था तभी कुछ मिस्टीरियस टाइप का कैरेक्टर लग रहा था, मतलब तब से। तो शादी की बात करना चाहता है वो, यही लिखा है ना उसने लेटर में? नहीं, उसने ये तो नहीं लिखा है, बट जो लिखा है उसका मतलब कुछ ऐसा ही है। ओह माय गॉड, सो शाई। देखो तो चेहरा कैसे शर्म से लाल हो गया है। चल बढ़िया है, जल्दी से शादी कर ले। अब बट जेनी, यू आर अ क्रिश्चियन राइट? और वो आई मीन तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चलो नेवर माइंड। आंटी ने क्या कहा उसके बारे में? हैज शी सेड एनीथिंग? डज शी नो? सच बताऊं तो पहले मुझे भी लगा कि मम्मी पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी, बट मम्मी ने तो पहली बार में ही हाँ कर दी। चल तू अपनी बता, रणविजय कब आ रहा है? 2 दिन पहले लेटर आया था उसका कि उसका काम कंप्लीट होने वाला है। अब तक तो वो रत्नागढ़ से निकल भी गया होगा। देखते हैं किसकी शादी पहले होती है, तेरी या मेरी। आई कांट वेट टू सी हिम यार सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है ना। पता है मुझे कितना डर लग रहा था कि रिलीजन की वजह से मम्मी को वो पसंद आएगा भी या नहीं। अब तू तो इंडियन मॉम्स को जानती है, जैसे ही पता चले कि लड़की किसी लड़के से बात करने लगी है वो उनकी स्टोरी में विलन बनकर सामने आ जाती है।
और अगर लड़का दूसरे रिलीजन का हो तो और भी ज्यादा दिक्कत। लेकिन मेरी मम्मी ने तो मेरे कहने से पहले ही हाँ कर दी। इवन मैंने कहा कि मम्मी पहले बात तो आगे बढ़ने दो। आई कांट बिलीव यू कंप्लेनिंग। देखो लाइफ ना ऐसी ही स्मूथ होनी चाहिए, नो रोना शोना और ऑल दैट जैज। सब राजी और फट से शादी। एनीवे चल यार, सारा टाइम ऐसा ही निकल जाएगा और शॉपिंग धरी की धरी रह जाएगी। रुको रुको, ऑटो ऑटो, अरे ऑटो भैया रुकिए ना। हाँ इधर सौम्या रणविजय का इंतजार कर रही थी तो उधर रणविजय डैनी के महल से निकल चुका था। अब चला नहीं जा रहा, लेकिन उस शैतान के चंगुल से तो बाहर निकल आया। लेकिन जब तक मैं काली घाटी से बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं रुक नहीं सकता। अब ज्यादा दूर नहीं है वो जगह, और मुझे आगे जाने के लिए गाड़ी मिल ही जाएगी। हाँ, यहां से मुझे तांगा मिल ही जाएगा। हाँ, एक तांगा आता दिखाई दे रहा है। तांगे वाले, तांगे वाले। रणविजय के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो डैनी डिकोस्टा के महल से जिंदा निकल आया था। वो वहां से बाहर जरूर निकल आया था, लेकिन महल में बिताए उस वक्त ने उसके शरीर को ही कमजोर नहीं किया था, बल्कि उसके दिलो दिमाग को भी तोड़कर रख दिया था। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। टिकट तो मिल गया, लेकिन ट्रेन निकलने में अभी थोड़ा टाइम है। मुझे कुछ खा लेना चाहिए, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। वहां कुछ खाने पीने के लिए दुकान दिख रही है। अरे वो कौन है? इसकी हाइट और कपड़े तो एकदम डैनी के जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो यहाँ कैसे आ गया? कहीं वो मेरा पीछे तो नहीं कर रहा? अरे एकदम से वो कहाँ चला गया? कहीं मेरा वहम तो नहीं था? हाँ? कहाँ गया वो? मुझे सेफ नहीं लग रहा। मुझे ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। यहाँ सही रहेगा। हाँ। ये वक्त कितना धीरे बीत रहा है। कब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा? रणविजय को घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन लगता था जैसे बुरी किस्मत ने उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। ये नजारे कितना सुकून दे रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था कि डैनी के महल के बाहर भी एक दुनिया है। अरे अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए। आप लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। असल में कुछ बदमाशों को यह पता चल गया था कि रणविजय के पास सोने के सिक्के हैं, और उन्हीं सोने के सिक्कों को हासिल करने के लिए उन्होंने रणविजय पर हमला कर दिया था। मत मारो मुझे, मत मारो।
बदकिस्मती जैसे रणविजय का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। जिस दिन से उसने डैनी के महल में कदम रखा था, उसी दिन से जैसे उसकी जिंदगी को ग्रहण लग गया था। डैनी के चुंगल से आजाद होकर रणविजय ने राहत की सांस ली ही थी कि एक नई मुश्किल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रणविजय को डैनी के महल से मुंबई तक का लंबा सफर तय करना था और इसी वजह से उसने डैनी के खजाने से कुछ सोने के सिक्के अपने पास रख लिए थे। लेकिन इन्हीं सोने के सिक्कों को हासिल करने के लिए कुछ बदमाश रणविजय के पीछे पीछे ट्रेन में भी पहुंच गए। कमजोर और थका रणविजय उन बदमाशों के आगे गिड़गिड़ा रहा था। आप लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। मत मारो मुझे, मत मारो। उन बदमाशों ने रणविजय को जान से मारने के लिए उसके सिर पर जोर का वार किया, जिसकी वजह से रणविजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं ट्रेन के बर्थ पर गिर पड़ा। वो बदमाश तो सोने के सिक्के लेकर अगले स्टेशन पर उतर गए, मगर काफी स्टेशन आए और गए। दुनिया से बेखबर बेहोश रणविजय अपनी बर्थ पर वैसा ही पड़ा रहा। किस्मत से सूरत स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने रणविजय को संभाला और उसे सूरत सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां पूरे 3 दिन बाद रणविजय को होश आया। मगर मैं कहाँ हूँ? रणविजय, तुम अभी सूरत सिटी हॉस्पिटल में हो। मैं डॉक्टर संध्या गोस्वामी। फिलहाल तुम्हारा ट्रीटमेंट मेरे अंडर में है। तुम ट्रेन में बेहोश मिले थे, शायद किसी ने तुम पर अटैक किया था। किस्मत वाले हो जो बच गए। ट्रेन में? मैं ट्रेन में क्या कर रहा था? मैं ट्रेन में क्या कर रहा था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सिर पर चोट लगने के बाद अक्सर ऐसा होता है। डोंट वरी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। वैसे तुम्हें अपना एड्रेस याद है? कोई फैमिली मेंबर जिसे इन्फॉर्म कर सकें? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं सब भूल गया हूँ। देखो, तुम अभी ज्यादा मूवमेंट मत करो। सिर की चोट में अक्सर लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे तुम्हें सौम्या के बारे में कुछ याद है? सौम्या कौन है? हाँ मैं जानता हूँ, यह नाम मुझे याद है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? सौम्या कौन है? कौन है सौम्या? रिलैक्स रणविजय, रिलैक्स। तुम्हें जल्दी सब याद आ जाएगा। वैसे अगर पेशेंट अपने पास्ट की कुछ चीज़ें या बातें रिकॉल कर लेता है तो जनरली उसका मेमोरी लॉस टेम्पररी ही होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम जल्द सब याद करने लग जाओगे। डॉक्टर, लेकिन सौम्या के बारे में आपको पता कैसे लगा? तुम्हारी डायरी से। डायरी? यस, डायरी। दरअसल तुम्हें जब हॉस्पिटल लाया गया तो तुम्हारे पास से एक डायरी मिली थी। तुम्हारी पहचान का कोई और दूसरा तरीका हमारे पास था नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी। उसी से पता लगा कि तुम्हारा नाम रणविजय है और सौम्या तुम्हारी फियांसे है। अब तुम आराम करो, एक बार तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद हम तुम्हारी डायरी में लिखी बातों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्या लिखा है डायरी में? वो तुम एक बार ठीक हो जाओ उसके बाद बात करते हैं। यू टेक केयर, ओके? अभी मुझे दूसरे पेशेंट्स को देखना है। बट डॉक्टर, अगर मुझे कुछ याद नहीं आया तो? डोंट वरी रणविजय, ट्रस्ट मी, यू विल बी फाइन। डॉक्टर संध्या गोस्वामी ने कह तो दिया, लेकिन रणविजय की डायरी देखने पढ़ने के बाद उसे लगा कि रणविजय के साथ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और डॉक्टर संध्या ही क्या, दुनिया का कोई भी इंसान अगर उस डायरी को पढ़ता तो उसमें लिखी बातों पर कैसे यकीन कर पाता। दूसरी ओर सौम्या, जो रणविजय का इंतजार कर रही थी, उसे पता भी नहीं था कि रणविजय पर क्या गुजर रही है। रणविजय, Where are you? यार, रत्नागर से मुंबई में इतना टाइम नहीं लगता है, ओके? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो? नो सौम्या, नो,
नो 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 नो, जरूर वो किसी काम से रुक गया होगा एंड इट्स ओके, लेट हिम कम। आने दो उसे, फिर बताती हूँ। यार प्लीज आ जाओ, आई मिस यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। और ये जेनी हमेशा लेट कराती है, घर पर हो तो घर पर और बाहर हो तो बाहर, शी इज ऑलवेज लेट। कब से वेट कर रही हूँ उसका, लेकिन महारानी अभी तक आई नहीं। हाय सौम्या, हाउ आर यू? बैठे हैं जी, कब महारानी साहिबा आए और कब हमें दर्शन दे, जस्ट वेटिंग। नाटक बंद कर अब। ओ मतलब ये नाटक हो गया अब। इट्स फाइन दैट यू आर लेट, बट ये नाटक है। वेरी गुड। प्लीज यार, मैं पहले ही नर्वस हूँ और तू मेरी नर्वसनेस और बढ़ा दे। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई। आज तो तेरी वो मिस्टर रिसर्चर के साथ मीटिंग थी ना? बता क्या क्या बात हुई मीटिंग में। व्हाई कांट यू जस्ट कॉल इट अ डेट यार? आज हमने बात ही नहीं की। बात नहीं की? वाओ, साउंड्स लाइक अ वेरी एक्साइटिंग डेट। आई मीन मीटिंग। एक्चुअली मौका ही नहीं मिला, जाते ही उसने ये रिंग गिफ्ट कर दी। वाओ, इट इज ब्यूटिफुल, नॉट बैड। आखिरकार रुद्र विजय सिंह ने तुम्हें प्रपोज कर ही दिया। हाँ, मैंने तो सोच लिया था कि अगर वो आज प्रपोज नहीं करता है तो मैं ही आगे बढ़कर बोल दूंगी, लेकिन आज जाते ही उसने आंखें बंद करके हाथ बढ़ाने को कहा। मैंने हाथ बढ़ाया तो उसने मुझे ये रिंग पहना दी और फिर बोलने को कुछ रहा ही नहीं। बस हम ऐसे ही बैठे रहे, आंखों में आंखें डाल। यस यस, वेरी क्यूट। अब बोल, मुझे कब मिलवा रही है उससे? मैं तो आज ही मिलवाने वाली थी, लेकिन उसे जरूरी काम से कहीं जाना पड़ गया। जहां तक मुझे लगता है ना, वो जरूरी काम ना पागल खाने में होगा। I mean, he asked you to marry him. He must be crazy himself. अच्छा, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो तू जानती है रुद्र को। किस्मत के खेल भी बड़े अजीब होते हैं। कोई नहीं जानता कि कौन किस वक्त किससे टकरा जाए। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि आने वाला वक्त क्या गुल खिलाने वाला है। और असल में रुद्र मेंटल हॉस्पिटल में एक मरीज से मिलने आया था, क्योंकि वहां के स्टाफ के मुताबिक वो मरीज कुछ अजीब और गरीब हरकतें कर रहा था। मैं राक्षस हूँ, 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 मैं राक्षस हूँ। हेलो मिस्टर क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप? नाम जानकर क्या करोगे? मैं राक्षस हूँ। हाँ, मुझे बताया स्टाफ ने कि तुम सभी से यही कह रहे हो कि तुम राक्षस हो। हाँ, मैं राक्षस हूँ, 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 मैं राक्षस हूँ। तो तुम्हें अपना असल नाम बताने में क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है कि नाम कोई और देता है। राक्षस हम सब में हमेशा से होता है, हमेशा से हम सब में राक्षस होता है। मुझ में, तुझ में है, हम सब में। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं। तो जब राक्षस हम सब में हमेशा से है, तो तुम्हें ये बात अभी क्यों पता लगी? पहले क्यों नहीं? क्योंकि अब छिपाने की जरूरत नहीं है। अब
मेरे मालिक आने वाले हैं। वो अपने महल से रवाना हो चुके हैं। मालिक आने वाले हैं, मालिक आने वाले हैं। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। रुद्र, जो कि सौम्या की फ्रेंड जेनिफर का मंगेतर था, वो मेंटल हॉस्पिटल में एक ऐसे पागल मरीज से मिला जो अपने आप को राक्षस बता रहा था। लेकिन उसी पागल ने यह भी बताया कि उसके मालिक आ रहे हैं। उसके मालिक महल से निकल चुके। वो कौन से मालिक की बात कर रहा था? क्या उसका वो मालिक डैनी था? लेकिन रुद्र उस पागल की बात को नहीं समझ सका था, और समझता भी कैसे, क्योंकि अभी तक उसका सामना डैनी से जो नहीं हुआ था। जबकि इधर डैनी को पता चल चुका था कि रणविजय रत्नागढ़ के महल से भाग चुका है। उसी रात जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक शाही रेल बॉम्बे रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन ड्राइवर बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा था। खा लेते हैं। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। एक आदमी ने पूरी रेल बुक करा ली, और वो भी कोई ऐसी वैसी रेल नहीं, शाही रेल। और बेवकूफी की हद देखो, इतनी महंगी शाही रेल में केवल बक्से लाद कर ले जा रहा है, पूरे 50 बक्से। और एक एक बक्सा इतना बड़ा कि पूरा इंसान लेट कर चला जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे शाही रेल नहीं बल्कि मालगाड़ी हो। लेकिन इन बक्सों का मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बक्से लाने वाले ने तो बताया यही था कि शाम को वो आ जाएगा, लेकिन अब तो रात हो गई है। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। आपने मुझे याद किया। सॉरी, आई एम अ लिटिल लेट। आप? मैं तो काफी देर से इधर ही देख रहा था। आप एकदम से कहां से आ गए? मैं यही थोड़ा आराम कर रहा था। यहाँ कहाँ? अपने काम से काम रखो। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। हाँ, ठीक है। सो मिस्टर रणविजय, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। होप कि तुमसे मुंबई में मुलाकात हो जाए। इधर डैनी रणविजय को भूलना नहीं चाहता था, और उधर सूरत सिटी हॉस्पिटल में रणविजय सब कुछ भूलने के बाद भी डैनी को नहीं भुला पा रहा था। डैनी के सपने अभी भी उसे परेशान कर रहे थे। मिस्टर रणविजय, आई एम मिसिंग यू। तुम मेरे महल से बगैर मुझे बताए भाग निकले। मेरे कुछ साथी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। आई होप तुम भी हमें इतना ही मिस कर रहे होगे। यस और नो मिस्टर रणविजय? यस और नो? कोई बुरा सपना देखा है शायद तुमने। हाँ, ये बुरे सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बता नहीं सकता मुझे क्या क्या दिखाई देता है सपनों में। एक डरावना सा महल, घना अंधेरा, अंधेरे के बीच टिमटिमाती रोशनियां, और उन रोशनियों के बीच डरावने साए, खूंखार भेड़िए, इंसान का खून पीने वाले राक्षस। हिम्मत रखो रणविजय, हादसों के बाद अक्सर बुरे सपने आते हैं। इट्स नेचुरल।
I'm sorry, डॉक्टर। इट्स ओके। अच्छा तुम ये बताओ, सपनों में तुम्हें और क्या क्या दिखाई देता है? I mean, इन बुरी चीज़ों के अलावा कोई तुम्हारी अच्छी यादें सौम्या दिखाई देती है? मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं याद कर पा रहा हूँ। कोई हल्की सी इमेज तो बनती होगी तुम्हारे दिमाग में। आज से एक काम करो, तुम आंखें बंद करके सौम्या और हर उस चीज़, हर उस बात जिससे तुम्हें अच्छी फीलिंग्स आती हों उसे इमेजिन करने की कोशिश करो। आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके डॉक्टर। और एक बात, जिस टाइप की स्कैरी ड्रीम्स तुम देख रहे हो वही सब कुछ तुमने अपनी डायरी में लिखा था। सो इट मे बी पॉसिबल कि वही सारी डरावनी बातें तुम्हारे दिमाग में बार बार हिट कर रही हों। इसलिए उन सब चीज़ों को भूलने की कोशिश करो। वो सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और अब ये तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए केवल दवाओं से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम उन बातों को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम ठीक नहीं हो सकते। सो अवॉइड दीज स्कैरी थॉट्स। ये क्या हो रहा है? क्या ये सब मेरे दिमाग का वहम है? क्या इस डायनी का कोई वजूद नहीं है? तो फिर वो महल, वो भेड़ी है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं सौम्या को कैसे याद करूं? मैं तो उसकी शक्ल तक भूल गया हूं। गॉड प्लीज हेल्प मी। सौम्या प्लीज हेल्प मी सौम्या। रणविजय अपने वहम से बाहर निकलने की जीतोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसे वो वहम समझ रहा है वो सच्चाई है। एक और जहां डॉक्टर संध्या ने रणविजय से कहा कि शायद सौम्या की यादें उसे उलझन से बाहर निकलने में कुछ मदद कर सकें, उसे कुछ सुकून दे सकें, वहीं रणविजय के बारे में सोच सोचकर सौम्या का सुकून कहीं खो चुका था। फिलहाल सौम्या जेनिफर के साथ उसके गांव पहुंच गई थी और वो समंदर के किनारे बैठकर सुकून ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दरअसल जेनिफर की मां उसकी शादी अपने ही गांव में कराना चाहती थी और इसी वजह से सौम्या भी उसके पास गांव में चली आई। सौम्या, मुझे है ना ये जगह बहुत पसंद आती है। बॉम्बे में भीड़ है लेकिन यहाँ कितना सुकून है। एंड थैंक्स जो तू मेरे साथ मेरे गांव चली आई। बल्कि थैंक्स तो तुझे बोलना चाहिए जो मैं तुझे यहाँ ले आई। सौम्या। हाँ, कुछ कहा तुमने? ध्यान किधर है तेरा? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ और तू पता नहीं कहाँ खोई हुई है। एक्चुअली मैं समंदर की लहरों में खो गई थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तू कुछ भी कर ले, मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगी। रणविजय के बारे में सोच रही है ना? चिंता मत कर, वो किसी काम में उलझ गया होगा। लेकिन ऐसा होता तो वो लेटर भेज सकता था ना। वो लेटर भेज देता। समथिंग्स रॉन्ग। सौम्या, हो सकता है उसने लेटर लिखा हो बट किसी वजह से वो पहुंच नहीं पाया हो। एक वीक और देख लेते हैं, तब तक उसका दूसरा लेटर आ जाएगा। पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि जैसे रणविजय मुझे बुला रहा है। आज तक मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई, कहीं वो किसी मुसीबत में नहीं हो। सौम्या, थोड़ा भरोसा रख। पता है मम्मी कहती हैं जब कोई रास्ता ना दिखे तो भी गॉड पर भरोसा रखो, वो सबकी हेल्प करता है। That's true. Thank you. वैसे this place is gorgeous. यहाँ वाकई में सुकून है। This is peace. सुकून तो है बट यहाँ के लोग बड़े अजीब हैं। इतने अजीब और सुपरस्टिशियस, हर चीज में अंधविश्वास ढूंढ लेते हैं। अच्छा, सुपरस्टिशियस इज इन? एक अजीब से बूढ़े अंकल हैं यहाँ, हमेशा अपनी कहानियां लेकर बैठ जाते हैं। कब्रों की, समंदर की, डेविल की, ना जाने कैसे कैसे किस्से कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं।
तू सुनेगी ना तो पक्का डर जाएगी। You know what? It's actually true. कुछ लोगों की आदत होती है लड़कियों को डराने की। They actually think it's funny. हो सकता है। एक काम करते हैं, इस बार हम उन अंकल को डराएंगे और ऐसा डराएंगे कि वो आगे से किसी को ऐसी कहानी ना सुनाए। चल अब घर चलते हैं, मम्मी ने खाना बना लिया होगा। जेनिफर की शादी में बस 1 महीना बचा था। जेनिफर यानी जेनी की फैमिली में उसकी मां के अलावा और कोई नहीं था और मां की तबीयत भी अक्सर खराब ही रहती थी। इसलिए सौम्या उसके साथ उसके गांव आ गई थी। शहर की भागदौड़ से दूर गांव का शांत माहौल सौम्या को पसंद आ रहा था। दूसरी तरफ जेनी का मंगेतर रुद्र मेंटल हॉस्पिटल में उस पागल पेशेंट से हुई अपनी उस मुलाकात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। रुद्र को उस पेशेंट के बारे में जो नई बातें पता चली उससे उसे लगा कि या तो ये मरीज पागलपन की सारी हदें पार कर चुका है या फिर वो जानबूझकर कोई साजिश रच रहा है, और जिसकी वजह से रुद्र वापस मेंटल हॉस्पिटल में उस मरीज से मिलने पहुंचा। उस पागल की हरकतों की वजह से उसे दूसरे पागलों से दूर कर दिया गया था। पर जब रुद्र उस मरीज के कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर चौंक गया, क्योंकि वो पागल मरीज बेड के कोने में खड़ा होकर दीवार के कोने में खड़ा किसी चीज पर झपट्टा मार रहा था। ये क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, इसने तो मकड़ी को पकड़कर मुंह में रख लिया। छी, घिन आती है ये देखकर। हॉस्पिटल का स्टाफ इसके बारे में सही बता रहा था कि ये आजकल जिंदा जानवरों को खा रहा है। तो फिर से आ गए तुम? हाँ, मुझे लगा ही कि एक बार फिर तुमसे मिलना चाहिए। पिछली बार तो तुम राक्षस बने हुए थे, पर इस बार राक्षस तो हम सभी हैं। बस कोई इस बात को मान लेता है और कोई मानना नहीं चाहता। हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, राक्षस हैं। चलो मान ली तुम्हारी बात। मैं तो तुमसे ये जानने आया हूं कि तुम जिस मालिक के बारे में बता रहे थे वो मालिक कौन है? हैं? ये मैं नहीं बताऊंगा। मालिक ने बताने से मना किया है। और मालिक ने क्या करने से मना किया है? बड़े समझदार हो। इस तरह मेरे मालिक के बारे में जानना चाहते हो? लेकिन 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 मैं अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। क्यों? बताने में दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन मालिक ने कहा है कि जो मुझे जानना चाहता है उसे वो खुद अपने बारे में बता देते हैं। और तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी मेरे मालिक के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन अच्छा है कि तुम मेरे मालिक के बारे में ना जानो, क्योंकि 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 मेरे मालिक को जानना तो आसान है, लेकिन उनको समझने के लिए अपने अंदर के राक्षस को जगाना जरूरी है। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। तुम बरसों से इस पागल खाने में हो,
यहाँ किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं। तुम कहाँ से आए, तुम्हारा नाम क्या है, बिल्कुल अकेले यहाँ पड़े हुए हो। तुम्हारे मालिक आखिरकार तुम्हें यहाँ से निकाल क्यों नहीं लेते? मेरे मालिक पे शक मत करो। क्यों? मालिक नाराज हो जाएंगे? वो किसी से नाराज नहीं होते हैं, वो बस उसके अंदर छुपे राक्षस को जगा देते हैं। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, तुम देखना चाहोगे? बस मैं उसे निकाल लूं? कहाँ रखा मैंने? क्या है कि यहाँ जो लोग हैं मुझे उस चीज को अपने पास रखने नहीं देते, इसलिए मैं उसे छुपा कर रखता हूँ। बस इसलिए छुपा कर रखता हूँ, सबकी नजरों से। आखिर क्या कर रहा है? शायद इसने अपने बिस्तर के नीचे कोई चीज छिपा रखी है। क्या है ये? टन टन, ये लो। क्या है ये? तुमने इस बोतल में मक्खियां भरकर रखी हुई हैं? हाँ? जिंदा है, सांस लेने के लिए जगह छोड़ी है मैंने, लेकिन आजाद नहीं है। तुम लोग भी जिंदा हो, सांस ले पा रहे हो लेकिन आजाद नहीं हो। और मैं इन्हें आजाद कर रहा हूँ, मैं इन्हें मुक्ति दे रहा हूँ, मुक्ति। स्टॉप, मत करो ये। आई से स्टॉप। जाओ जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जाओ। स्टॉप इट। ऐसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। बोतल में मक्खियां बंद कर रखी थी। क्या सोच रहा है ये? और ये मालिक कौन है? मुझे इसके पास वापस आना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा इसने छिपा रखा है। रुद्र एक रिसर्चर था, इसलिए उसे ये केस काफी अट्रैक्ट कर रहा था। वो ये सोचकर उस पागल के पास गया था कि उसे कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इस मुलाकात ने उसे पहले से भी ज्यादा उलझा कर रख दिया। और वहीं इस सारी कश्मकश से दूर जेनिफर और सौम्या दोनों समंदर के किनारे बैठी हुई थी। उनके साथ वो बूढ़े बाबा भी थे, जिनके बारे में जेनी ने सौम्या को बताया था। ये गांव कभी ढंग से आबाद नहीं हो पाया बेटा, क्योंकि इस गांव पर बद्दुआओं का साया है। अक्सर बुरी ताकतें इस गांव के ऊपर मंडराया करती हैं। वो कैसे? यही कोई 150 साल पहले की बात होगी। पूरे देश में फिरंगियों का राज था। एक बार कुछ बागियों को ढूंढते हुए अंग्रेज फौज गांव में आई, मगर बेटा किसी भी गांव वाले ने बागियों के बारे में नहीं बताया अंग्रेजों को। और जब किसी ने नहीं बताया तो फौज के सिपाहियों ने एक छोटी बच्ची को लेकर दीवार में चुनवा दिया। 150 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो बच्ची लोगों को दिखाई देती है। कभी किसी पुरानी इमारत की खिड़की से झांकती हुई, तो कभी कब्रिस्तान में घूमती हुई, और कभी कभी तो उसकी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। बस तभी से इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? 150 साल तो बड़ा वक्त होता है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट मस्ट बी इमेजिनेशन। तुम शहर से हो ना, इसलिए नहीं मानती, मगर कभी गांव में रहने वाले लोगों से पूछो,
कैसा सन्नाटा छा जाता है इस गांव में। ये गांव आज तक आबाद नहीं हो सका, आज तक। और तुम जैसे लोग शहर से आके कहते हो कि इस गांव में सुकून है। शांति है। मगर ध्यान रखना बेटा, शांति और सन्नाटे में फर्क होता है, फर्क होता है शांति और सन्नाटे में। बाबा, आप सौम्या को डरा देंगे। ये पहली बार तो इस गांव में आई है। आपकी कहानियां सुनकर तो ये अभी की अभी यहाँ से चली जाएगी। अरे नहीं जेनी, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे तो एक्चुअली ये स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही हैं। जी बाबा जी, गो ऑन। मैंने कहा था ना बेटा, तुम शहर से आए लोगों को हमेशा हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन भगवान न करे बेटा कि कभी तुम्हारा सामना इन चीजों से हो। मेरी उम्र कोई 100 साल से ज्यादा होगी। आप 100 साल से ज्यादा उम्र के हो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? नहीं 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 नहीं, आप बताइए प्लीज। आई वाज शॉक्ड। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। उसी लड़की को दीवार में जिंदा चुनवा देने के बाद यहाँ अक्सर ऐसी बातें हुई जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आज से 40 साल पहले यहाँ के रेलवे स्टेशन पर ऐसी गाड़ी आके खड़ी हो गई जिसका न कोई आता न कोई पता। पूरी गाड़ी में सवारी तो छोड़ो, ड्राइवर का तक पता नहीं था। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की, छानबीन की, पड़ताल की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर 3-4 दिन बाद वो रेलगाड़ी अपने आप ही गायब हो गई, अपने आप ही गायब हो गई। लेकिन एकदम से कहाँ गायब हो गई वो रेलगाड़ी? जहां से आया था वहीं गायब हो गया। मेरी बच्ची, मैं कह रहा हूँ कि इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। पता है, मुझे कभी कभी तो लगता है कि इस गांव की जमीन में कोई चुंबक जैसी चीज गड़ी है जो बार बार बुरी ताकतों को अपने पास खींचती है, अपने पास खींचती है। बाबा, अब हमें घर जाना है, लेट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं भी चलता हूँ। सौम्या। हाँ सौम्या, बाबा गए, हम भी घर चले? या तू बाबा के साथ उनकी स्टोरी सुनने के लिए जाने वाली है? हाँ, चलो घर चलते हैं, या लेट्स गो होम। अरे क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि तू बाबा को डरा देगी, और यहाँ तो तेरा ही मूड ऑफ हो गया है। यार नहीं, वो बाबा की बातें सुनकर ना मुझे अजीब सा फील होने लगा है। क्या वो लड़की को दीवार में जिंदा, क्या वो सच है वो कहानी? अरे तू भी किसकी बातों में आ गई? ये तो अभी थोड़ी देर में ये भी कह देते कि जेनी भी चुड़ैल है, बचकर रहना इससे। तो इसमें गलत क्या है? तू तो सही में चुड़ैल है ना? अच्छा। मजाक था, चिल। देखो जेनी, देखो वो उस बिल्डिंग की खिड़की से एक लड़की दिख रही है। वो बहुत सैड दिख रही है, बहुत स्कैरी दिख रही है। बड़े मजे आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो लग रहा था कि डर के कहीं हार्ट फेल ना हो जाए तेरा।
नहीं यार, नहीं, आई डोंट थिंक सो। जब इतने सालों से तेरी जैसी चुड़ैल के साथ रहते हुए मुझे कुछ नहीं हुआ तो मतलब अब क्या होगा, राइट? घर चल, तुझे बताती हूँ मैं। जेनी के गांव वाले घर पर सौम्या की यह पहली रात थी। दिन में उस गांव का सुकून रात होते ही डरावने सन्नाटे में बदल चुका था। रात काफी हो चुकी थी। जेनी नींद के आगोश में थी, लेकिन सौम्या की आंखों से नींद जैसे गायब हो चुकी थी। उसे रह रहकर उस बूढ़े बाबा की बातें याद आ रही थी, और तभी उसे खिड़की से बाहर कुछ दिखाई दिया। वो क्या है? ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी वहां नीचे किसी को देखा था। क्या था वो इतनी रात को? कहीं उस बाबा की कहानियां सच तो नहीं है? ओह माय गॉड, मैं जेनी को उठाऊं क्या? नहीं, आई शुड हैंडल दिस ऑन माय ओन। मुझे खुद देखना चाहिए। आई गो। अरे कहाँ गया? अभी तो था। यार, मैं भी कितनी डरपोक हूँ। ये तो इस पेड़ की छाया पड़ रही थी। इस गांव में आकर मैं भी सुपरस्टिशियस हो गई हूँ। इट्स जस्ट अ ट्री। चलो अब फिर से सोने की कोशिश करती हूँ। पर नींद तो आ नहीं रही ना, तो क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, डायरी लिख लेती हूँ। हाँ, ये शायद ठीक रहेगा। लिखते लिखते नींद आ जाएगी। आज जेनी के गांव में पहली रात है। अभी जेनी की शादी में 1 महीना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके चेहरे पर ग्लो आने लगा है। इसका फियांसे रुद्र एक रिसर्चर है, बड़े अजीब से सब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहा है। ये गांव जहां अभी मैं हूं, ये भी बड़ा अजीब है। अच्छे भले इंसान को कंफ्यूजन में डाल दे। जेनी की मामी ने बताया था कि जेनी को नींद में चलने की बीमारी है। इसके पापा वो भी इसी तरह से नींद में उठकर कहीं चले जाते थे, यहाँ तक कि वो कई बार दरवाज़ा खोलकर बाहर समंदर के पास तक चले जाते थे। कई बार गांव के लोगों ने उन्हें वापस घर तक पहुंचाया था। जेनी की मामी ने मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कहा है। हम लोग अभी 1st फ्लोर के रूम में हैं, और ये महारानी तो जैसे घोड़े बेच के सो रही है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वैसे सोते वक्त भी इसका चेहरा बड़ा क्यूट सा लग रहा है। अब नींद आने लगी है, सोती हूँ। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी, लेकिन सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त था, और आखिरकार सौम्या को सुकून भरी नींद आ गई। मगर उसके पास सोई जेनी, वो जाग चुकी थी। असल में वो नींद में चलने लगी थी। जेनी अपने बेड से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी कि तभी उसका पैर पास में रखी एक छोटी सी टेबल से टकराया, और टेबल पर रखे अलार्म क्लॉक गिर गई। मगर जेनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, और वो रूम से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक सौम्या की नींद खुल गई। जेनी कहाँ है? जेनी, अरे वो तो रूम से बाहर जा रही है। जेनी रुक, जेनी गो टू बेड यार। हाँ क्या? हाँ, इधर आ जाओ, इधर आओ, कम हियर। हाँ, इधर लेट जाओ। हे भगवान, क्या था ये? मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी, और अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो आई डोंट नो यार। आज की रात कितनी अजीब है। उस बाबा की ना, उसी ने ये सब डरावनी कहानियां सुनाई थी। उन्हीं का असर है ये सब। अब मैं सोने जा रही हूँ। जेनी,
प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। आई एम सो स्लीपी, जस्ट गो टू स्लीप। गुड नाइट। आखिरकार इस गांव में सौम्या की पहली रात बीत चुकी थी। दोपहर के वक्त सौम्या और जेनी फिर से समंदर के पास पहुंच गए थे और बूढ़े बाबा वो तो जैसे उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन बाबा के कुछ बोलने से पहले ही जेनी बोल पड़ी। बाबा, आप इस बार अपनी कहानियां मत सुनाइएगा। पता है ये कल रात को ढंग से सो भी नहीं पाई थी। जेनी, क्या कर रही है तू? नथिंग लाइक दैट। ठीक ही तो कह रही हूँ। हाँ बेटी, वैसे ठीक ही कह रहे हो तुम लोग, गलत नहीं कह रहे। मैं अक्सर ज्यादा बोल जाता हूँ। हाँ, ज्यादा बोल जाता हूँ। और अब What अब क्या? अब मेरे पास ज्यादा वक्त कहाँ बचा है। नहीं बचा है ज्यादा वक्त। ज्यादा वक्त नहीं है? कुछ हुआ? क्या हुआ? उम्र हो गई है ना मेरी, उम्र हो गई। मेरी कहानियां, मेरी सारी कहानियां मेरे साथ चली जाएंगी, क्योंकि बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरा वक्त। बाबा, आपने फिर से वही कहानियां शुरू कर दी। सौम्या, तू चल यहाँ से। अरे रुक ना, पूरी बात तो सुनने दे। बाबा, कौन से बुरे वक्त की बात कर रहे हो आप? मेरे बच्चे, कल रात मुझे कुछ परछाइयां घूमती हुई दिखाई दी थी यहाँ सामने, और जब भी वो परछाइयां दिखी हैं, किसी न किसी की मौत का बुलावा आया है। सौम्या, चल ना यहाँ से। बाबा, आप ना रहने दो। कल मुझे भी रात को खिड़की से परछाई दिखी थी, लेकिन वो पेड़ की छाया थी। आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो बस। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अगेन। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस पर यकीन मत करो। अच्छा है, लेकिन सच ये है कि बुरी ताकतें आने वाली हैं। चल सौम्या, बाबा के पास और कोई काम नहीं है। हाँ यार, चलते हैं। बाबा, अब थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, ओके? इन सुपरस्टिशंस में ना कुछ नहीं रखा। बाय। ये बाबा ना, ही इज काइंड ऑफ वियर्ड, बट आई हैव टू एडमिट कि माहौल बना देते हैं। बुरा वक्त आने वाला है। ओ माय गॉड, हम सब मारे जाएंगे। ओ माय गॉड। जेनी, मैंने सुबह तुझसे पूछा नहीं था। आई वॉज थिंकिंग कि बाद में तसल्ली से बात करेंगे। किस बारे में? तुझे रात की कोई बात ध्यान नहीं है एट ऑल? तूने ही तो बताया था कि विंडो पर तुझे शैडो दिखी थी, और वो शैडो पेड़ की टहनियों की थी। इसके अलावा और क्या हुआ था? तुझे पक्का याद नहीं है? थोड़ा सा भी? सच में मुझे कुछ याद नहीं है। रात को तू उठकर चलने लगी थी, और अगर मेरी आंख नहीं खुलती ना, पता नहीं तू कहाँ चली गई होती। तुझे सच में नहीं पता क्या रात को क्या हुआ करके? हाँ, मुझे याद आ रहा है कि मैं उठकर रूम से बाहर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, और किसी ने मुझे रोककर वापस से बेड पर लिटा दिया था। लेकिन मुझे तो लगा था कि वो सपना था। ओह जीसस यार, ये तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है। तू सीढ़ियों पर गिर सकती थी या घर से कहीं बाहर जा सकती थी। आंटी ने सही कहा था यार।
यार मेरे साथ ऐसा बचपन में होता था, फिर ठीक हो गया था, और अभी पिछले कुछ दिनों से वापस हो रहा है। इवन मैंने रुद्र को भी बताया है इस बारे में, और हम लोग डॉक्टर के पास भी जाने वाले थे, लेकिन फिर मुझे गाँव आना पड़ा। डोंट वरी, प्रिकॉशन के तौर पर हम घर के मेन गेट को अंदर से लॉक कर देंगे, तो फिर इफ यू गो आउट ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू गो आउट, है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। जेनी, वैसे एक बात बताऊं, यहाँ की रात काफी अजीब होती है यार। मैंने इतनी सुनसान रात कभी नहीं देखी है लाइफ में। इट्स क्रीपी ना। तो फिर से वही कहानियां शुरू मत कर। अभी एक बाबा से पीछा छुड़ा कर आए हैं, अब तू बाबा मत बन। बुरी ताकतें आने वाली हैं। जेनी की नींद में चलने की बीमारी की वजह से सौम्या ने दरवाजे पर अंदर से ताला लगा दिया था। जेनी आराम की नींद सो रही थी, लेकिन सौम्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो रणविजय के लिखे पुराने लेटर्स पढ़ रही थी, पर तभी उसका ध्यान खिड़की पर गया। ये परछाई, इट्स सो वियर्ड, कितनी अजीब है। कल तो मेरा दम ही निकल गया था। एक मिनट, ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ और भी है। इज देयर समथिंग देयर? नहीं यार सौम्या, ये उस बुढ़े बाबा की कहानियों का असर है, एंड ऑनेस्टली वो भी मेरी गलती थी। जेनी ने तो मुझे उससे बात करने से रोका था, बट मैं ही पागलों की तरह उसकी बात सुने जा रही थी। वहां कुछ तो है, आई एम श्योर ऑफ इट। देखूं क्या? अगर कुछ हुआ तो ओ गॉड, व्हाट विल आई डू? अरे कुछ नहीं है। उस बाबा की ऐसी की तैसी। देखती हूँ जाकर। यहां से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। Oh my God, वो उधर कोने में कोई है। There's somebody in the corner, I know. खिड़की खोलकर देखूं? हाँ, I'll try it. उफ, कैसी ठंडी हवा चल रही है। उफ, इस ठंड में कौन अपने घर से बाहर निकलेगा? उधर ही तो कोई था। हाँ, कोई तो था, मतलब कोई तो है। गॉड, ओके, ये तो मछुआरे लग रहे हैं। बट इतनी रात को क्यों जा रहे हैं ये समंदर में? जाते हैं क्या? सेम है यार, ये बाबा भी ना माहौल बना देता है। इतना डरा देता है कि इंसान भी भूत नजर आने लगते हैं। चलो खिड़की बंद करके सोने की कोशिश करती हूँ। यहाँ काफी ठंड है, एंड इट्स ओनली गेटिंग कोल्डर। जेनी, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी ब्रो। यार ये क्या हो रहा है? लगता है वो बाबा सही कहता है, इस गांव में जरूर कुछ ना कुछ तो है। जेनी अब क्या कर रही है तू? अरे ये तो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। अगेन फिर से पता लग गया है कि द डोर इज लॉक्ड। अब क्या कर रही है पागल जेनी? और अब महारानी चाबी ढूंढ रही है, और ये सब नींद में कर रही है। ये वापस गेट के पास जा रही है, क्यों? ये क्या हो रहा है? ये तो वापस गेट खोलने की कोशिश कर रही है। इसे रोकना पड़ेगा, वरना आंटी की नींद खराब हो जाएगी और मेरी भी। जेनी, बेब, गुड बेड। हाँ जेनी यार, प्लीज गो टू बेड। चल मेरे साथ चल, कम, ग्रैब माई हैंड। इधर, इस तरफ, कम। हाँ
लेट जाओ. यू वांट अ ब्लैंकेट? इट्स कोल्ड. अच्छा जेनी, गुड नाइट. गो टू स्लीप एंड स्टे asleep, ओके प्लीज. अच्छा फाइन, बाय, गुड नाइट. यार इसकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खतरनाक है. आई मीन इसने ड्रॉर तक चेक कर ली, वो भी नींद में. वो तो मैंने चाबी ड्रॉर में ना रखकर अपने तकिए के नीचे रख ली थी, वरना फिर ये मैडम तो गेट खोलकर बाहर चली जाती. इसका कुछ करना पड़ेगा. या तो मिस्टर रुद्र आ जाए, वरना मैं ही इसे मुंबई में किसी ढंग के डॉक्टर को दिखाने ले जाऊंगी. दिस इज रिडिकुलस. मतलब कुछ भी कर सकती है और उसे याद भी नहीं रहता. इट्स कुछ करना ही पड़ेगा एंड इट्स अर्जेंट. एंड इट्स सो स्कैरी. मेरे पास इस तरह से खड़ी हो गई थी जैसे सही में कोई चुड़ैल खड़ी हो. अब मुझे सो जाना चाहिए, अदरवाइज नींद पक्का नहीं आएगी. जेनी, गुड नाइट. अब प्लीज मुझे परेशान मत करना, ओके? जस्ट स्लीप ऑफ. जेनी की नींद में चलने की बीमारी ने सौम्या को काफी परेशान कर रखा था. वो डिसाइड कर चुकी थी कि अगर रुद्र 1-2 दिन में नहीं आता तो वो जेनी को मुंबई ले जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएगी. दूसरी ओर रुद्र अपने काम में खोया हुआ था. वैसे तो वो पागलपन के इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल लाए गए मरीजों पर स्टडी कर रहा था, लेकिन जब से उसकी मुलाकात इस अजीबोगरीब पागल पर हुई थी, उसका सारा फोकस इसी पर आ गया था. वो पागल खुद को राक्षस कहता था. इस बार रुद्रा जब मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे पता लगा कि उस पागल ने एक अजीबोगरीब हरकत की है. मुझे पता था कि तुम आओगे. अच्छा, और वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुम चले आए. क्या कह रहे हो? मैं तो ऐसे ही आ गया हूं यहाँ. ऐसे झूठ ना बोलो मुझसे. तुम आए नहीं हो, तुम्हें बुलाया गया है. और मैंने बुलाया तुम्हें. मैंने इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि तुम इतना भी नहीं समझ पाओ. स्टॉप इट. मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने पहले कुछ चिड़ियों से दोस्ती की, रोज उन्हें दाना डालते रहे और फिर एक दिन उन सारी चिड़ियों को पकड़कर जिंदा खा गए. नहीं, ये तो झूठ है, सरासर झूठ. मैंने सारी चिड़िया नहीं खाई. 5 में से 1 चिड़िया को मैंने नहीं खाया. मैंने बस 4 चिड़िया खाई थी. क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसा करने के बाद तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई, तुमने वॉमिट कर दी. अब भी नहीं समझे क्या? मैंने तुम्हें बुलाने के लिए ये सब किया. चलो मैं आ गया हूँ. बोलो, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? ये नहीं बताऊंगा. अच्छा, चलो ये बता दो कि मुझे बुलाया क्यों? कहा ना, ये नहीं बताऊंगा. तो मैं चलता हूँ. जाऊं मैं? कोहरा. क्या? अभी कोहरा छाया हुआ है. कहाँ छाया हुआ है कोहरा? अभी कोहरा छाया हुआ है. हाँ, कोहरा छटते ही सब साफ हो जाएगा. क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा. मेरे मालिक ने कहा है अभी कोहरा छाया हुआ है. कोहरा छटते ही सब साफ हो जाएगा. हाँ. मालिक? हाँ, मालिक. नो, मत करो ये. छोड़ दो उस चिड़िया को. हम सब राक्षस है. हम सब राक्षस है. तुम राक्षस हो, मैं राक्षस. सब राक्षस. वाहियात. क्या है ये? आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? इसने ये सारा ड्रामा इसलिए किया ताकि मुझे बता सके कि कोहरा छाया हुआ है. कोहरा छटते ही सब साफ हो जाएंगे. इसका क्या मतलब है? पागल ने जो कुछ रुद्रा से कहा था उसका मतलब रुद्रा अभी तक नहीं समझ पाया था,
क्योंकि रुद्र को यह नहीं पता था कि कोहरा कहां छाया हुआ, और जहां कोहरा छाया हुआ था वहां इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि यह कोहरा कब छटेगा, सिवाय एक शख्स के जिसका नाम था डैनी डिकोस्टा। Stupid people. सोच रहे हैं कि कोहरा छटते ही ट्रेन रवाना हो जाएगी। But they don't know. They don't know कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये कोहरा नहीं छटेगा। They don't know कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा ट्रेन रवाना नहीं होगी। Because they don't know me. They don't know Danny DaCosta. डैनी जोधपुर से मुंबई आने के लिए जिस ट्रेन पर सवार हुआ था वो ट्रेन घने कोहरे की वजह से बीच रास्ते में ही अटक गई। ड्राइवर से लेकर ट्रेन का पूरा स्टाफ यही इंतजार कर रहा था कि वो कोहरा कब छटे और ट्रेन यहां से कब रवाना हो, लेकिन उनमें से किसी को यह नहीं पता था कि दरअसल इस कोहरे की वजह मौसम नहीं डैनी था, और डैनी उसके कैबिन में उसकी जगह एक भेड़िया बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो भूखा भेड़िया किसी के इंतजार में था, और तभी ट्रेन के उस कैबिन के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सर, सर आप कुछ खाने को लेंगे? सर, सर आप कुछ खाने को लेंगे? क्या चक्कर है, बाकी पैसेंजर तो परेशान करके रख देते हैं और इतने सामने तो एक बार तक आवाज नहीं दी। अरे सब ठीक तो है ना? अरे मुझे चेक करना चाहिए। सर, सर, सर मैं अंदर आ रहा हूं। क्या चक्कर है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ये कैसी आवाज है? ये ट्रेन में डैनी का पहला शिकार था, और थोड़ी देर बाद उस लाश के आगे भेड़िए की जगह डैनी बैठा था। बड़े दिनों बाद इस तरह से शिकार किया है। I was missing those old days. But soon everything will be the same. Just like those old days. Those golden days. Trying to take rest. डैनी एक बार फिर से एक बॉक्स में रखे कॉफिन में आराम करने लगा, और उसके कॉफिन में लेटते ही चारों ओर से अपने आप ही कोहरा छटने लगा, और ड्राइवर ने राहत की सांस ली और ट्रेन ने आगे का सफर शुरू किया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह उठते वक्त, गड़बड़ ही गड़बड़ होते जा रही है। मुझे तो जोधपुर स्टेशन पर ही लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतना घना कोहरा मैंने तो क्या, मेरे पूरे खानदान ने जिंदगी में नहीं देखा होगा। अरे अभी तो कोहरे का मौसम भी नहीं है, ऐसी धुंध में इंसान नहीं चल सकता, ट्रेन कहां से चलेगी। लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी घनी धुंध और मिनटों में गायब हो गई, ये बात तो मेरे गले से नहीं उतर रही। चलो जी, अपना क्या, कलयुग है कलयुग, यहां ऐसे ही होगा। थोड़ी ही देर में ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। कुछ घंटों में ही रात हो गई, पर बेचारे ट्रेन के ड्राइवर को यह अंदाजा नहीं था कि रात के अंधेरे में डैनी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है
और अभी तो रात बस शुरू ही हुई थी। अरे देखा ना हाय रे सोचा न, हाय रे रख दी निशाने पे जान, अरे कदम पे रे रे न न न न न न न। ये कैसी आवाज थी? नहीं, शायद मेरा वहम होगा। छोड़ो। अरे देखा न हाय रे सोचा न, हाय रे। कुछ तो है यहाँ। फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन ट्रेन में कहां से आ सकती है ऐसी आवाज? कौन है उधर? कौन है? अरे भैया बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में दही जमा। सर आप? हाँ मैं। What happened? तुम बड़े डरे हुए लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा भला? वो तो बस यूं ही। हाँ, बस ऐसा लगा कि कोई जानवर की आवाज आ रही थी बार बार, जैसे कोई कुत्ता घुर्रा रहा हो। कुत्ता? और वो भी इस ट्रेन में? हाँ, नहीं, ऐसे ही कभी कभी रात के सफर में ऐसी आवाजें सुनाई देने लग जाती है। You're absolutely right. रात, अंधेरा और ये तेज हवा, ऐसा अक्सर हो जाता है। वैसे आप अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोए हो। अरे सर, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अब काम ही ऐसा है, रात भर जागना पड़ता है। मैं भी अपना काम ही कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे भी रात को काम करना पसंद है, तो मैंने सोचा कि पहले एक बार तुमसे मुलाकात कर लूं। सर, ये तो बड़प्पन है आपका, वरना हमसे मिलने कौन आता है? वैसे एक बात पूछूं, ये इतनी महंगी शाही रेल आपने केवल बक्से ले जाने के लिए बुक की है? ऐसा क्या खास है इन बक्सों में? एक्चुअली इन बक्सों में मिट्टी भरी है। हैं? मिट्टी? आपने मिट्टी ले जाने के लिए शाही रेल बुक कराई है? ये हमारे पुरखों की मिट्टी है, उनकी यादें जुड़ी है इनसे। वाह सर, मान गए। अपनी मिट्टी का प्यार यही होता है। वैसे सच बताएं, जब हम गांव से शहर आए थे तो हमारे पिताजी ने भी हमें एक पुड़िया में गांव की मिट्टी बांध कर दी थी। हाँ, इसे हम ताबीज में अपने साथ रखते हैं, ये देखें। गुड। मतलब सर देखे ना, हम दोनों में कितनी समानता है। एक्सक्यूज मी? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं भी रात को काम करता हूँ, आपको भी रात को काम करना पसंद है। मैं भी अपने पुरखों की मिट्टी साथ लिए घूमता हूँ, आप भी अपने पुरखों की मिट्टी साथ लिए घूम रहे हैं। हाँ, मुझ में और तुम में काफी सिमिलैरिटीज हैं। आई लाइक यू। सर, और एक सिमिलरिटी तो रह गई। वो कौन सी? वो सर, मैं हमेशा पान खाता रहता हूँ ना, तो मेरे कपड़ों पर पान की छींटे लग जाते हैं और जीभ भी लाल हो गई है। आप भी शायद पान खाते हैं। देखिए, आपके शर्ट पे भी पान की छींटे लगे हुए हैं और
आपकी तो आंखें भी लाल हैं। गुड ऑब्जर्वेशन। हैं? मतलब तुम्हारी निगाहें बड़ी तेज हैं। लेकिन हम में एक और सिमिलैरिटी है, शायद वो तुम्हें बाद में पता लगेगी। जी कौन सी? हमारी डेस्टिनी में अकेले सफर करना लिखा है। साहब काम ही ऐसा है, और ये सारे काम चोर हैं। अब देख लो, कब से कह रखा है चाय के लिए, पर अभी तक चाय नहीं आए। मुझे खुद लेकर आनी पड़ेगी। वैसे आप क्या पीते हैं? सॉरी, मतलब चाय, कॉफी? नहीं, जो ड्रिंक मुझे पसंद है उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। अब बोतल की बात कर रहे हैं आप? वैसे मेरे पास भी एक बोतल है, बढ़िया फिरंगियों वाली। आप लेंगे उसमें से? नो थैंक्स, मेरा ड्रिंक कुछ अलग होता है। तुम पीना चाहोगे? सर अभी तो मैं बिजी हूँ, अपना काम ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम जब बोलोगे तभी। ओके, मैं अभी चलता हूँ। हाँ सर, आपके ड्रिंक का टाइम हो रहा है। गुड नाइट सर। इस ट्रेन में जरूर कोई कुत्ता घुस गया लगता है। कल ढूंढता हूं। ट्रेन का ड्राइवर डैनी से बात करके उसका फैन हो गया। डैनी का जादू था ही ऐसा, लेकिन अगर ड्राइवर को डैनी के बारे में जरा भी अंदाजा होता तो वो डैनी को अपने साथ ड्रिंक का ऑफर कभी नहीं देता। डैनी को भी ऐसा ऑफर बरसों बाद मिला था, और वो मन ही मन ड्राइवर की नादानी पर हंस रहा था। और बेचारा ड्राइवर, उस ड्राइवर को क्या पता था कि इस ट्रेन में जो कुछ सारी गड़बड़ें हो रही हैं उसका जिम्मेदार डैनी है। इस वक्त ट्रेन में मौजूद हर इंसान की किस्मत डैनी के हाथ में है, और डैनी, उसे तो लंबे अरसे बाद ऐसा एक मौका मिला था, और वो इस मौके को पूरा एंजॉय कर रहा था। सुबह होने में अब थोड़ा ही वक्त था, और बेचारा ड्राइवर सुनसान ट्रेन में यहां वहां भागता फिर रहा था। अरे बाप रे, पता नहीं इस ट्रेन में क्या हो रहा है। एक एक करके सारे लोग गायब हो गए। एक मिनट, ये खून के निशान कैसे? मुझे लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पता नहीं मैं भी बचूंगा या नहीं। हे भगवान, मेरी मदद करो। कौन है वहां? कौन है? What happened, my dear friend? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सर, इस ट्रेन में कोई नहीं बचा है। सब लोग एक एक करके न जाने कहां गायब हो गए हैं। Oh, is that so? और पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने खुद गाड़ी में खून के निशान देखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगली जानवर ट्रेन में घुस गया है। मुझे किसी जानवर के घुर्राने की आवाज भी सुनाई दी थी।
जंगली जानवर? हाँ, शायद कुत्ता था। Are you sure वो कुत्ता ही था? मैंने देखा तो नहीं था, केवल आवाज सुनी थी। हाँ, लेकिन दूसरा ड्राइवर बता रहा था कि उसने एक बड़े से कुत्ते को ट्रेन में देखा था। दूसरा ड्राइवर? ट्रेन में दूसरा ड्राइवर भी है, अभी इंजन वही चला रहा है। हाँ, चलो तुम्हें बता देता हूं। एक्चुअली मैंने भी दूसरे कोच में एक लाश देखी थी, लेकिन जब मैंने उस लाश को एग्जामिन किया तो ये काम कुत्ते का नहीं लग रहा था। शायद इन सब के पीछे भेड़िया है। अरे भेड़िया? सर, आप ज्यादा जानते हैं, भेड़िया ही होगा। शायद जब कोहरे में ट्रेन देर तक खड़ी रही थी तब पास के किसी जंगल से वो ट्रेन में घुस गया होगा। लेकिन जो कोई भी है, मैंने ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोकने के लिए कहा है। उसके बाद इस पूरी गाड़ी की चेकिंग करवाऊंगा। गुड आइडिया। वैसे अगला स्टेशन आने ही वाला है। हाँ साहब, बस थोड़ी देर में ही आ जाएगा। साहब, सारे आदमी गायब हो गए। आपको लगता है कि एक भेड़िया इतना कुछ कर सकता है? सर, मैं मरने से बहुत डरता हूं। डरो मत। वैसे भी जिस चीज से डरते हैं वो उतना ही ज्यादा परेशान करती है। मौत से डरना नहीं चाहिए, कभी ना कभी तो उसे आना ही है। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? बाहर रोशनी दिखाई दे रही है, शायद स्टेशन आने ही वाला है। हाँ, स्टेशन आ गया है, लेकिन ये रेल रोक क्यों नहीं रहा है? अरे क्या हो गया इसे? पागल तो नहीं हो गया ये? स्टेशन तो निकल गया, लेकिन ट्रेन तो रुकी ही नहीं। कहीं तुम्हारा ड्राइवर भूल तो नहीं गया? नहीं साहब, वो काम के मामले में एकदम पक्का है। वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। अरे वो ठीक तो है ना? कहीं उस भेड़िए ने उसको नहीं। हाँ, हमें एक बार देख लेना चाहिए। सर, आप प्लीज मेरे साथ रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है। Don't worry, I'm with you till your last breath. हैं? क्या कहा सर अंग्रेजी में? मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये फ्रेंड तुम्हारे साथ है। हाँ, थैंक यू सर। जल्दी से दोनों ड्राइवर के कैबिन में पहुंच गए, लेकिन वहां किसी का कोई नामो निशान तक नहीं था। ओह, लगता है हमने देर कर दी। सर, मैं मरना नहीं चाहता। Don't worry, I am with you. चलो, तुमने कहा था ना कि हमें साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहिए। I think this is the time we should have a drink. साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसलिए कह रहा हूं, साथ में ड्रिंक करते हैं। मुझे कंपनी मिल जाएगी और तुम्हारा मौत का डर कम हो जाएगा। सर, मैं आपके लिए बनाता हूं। तुम शुरू करो, मेरी ड्रिंक में अभी थोड़ा टाइम है।
सर, अगला स्टेशन आने वाला है। इस बार मैं खुद गाड़ी को वहां रोकूंगा। यस, यू शुड डू इट। अरे ये क्या हो रहा है? वापस से धुन छा गई है। अरे ये हो क्या रहा है? माय फ्रेंड, हम जो चाहते हैं हमेशा वैसा ही तो नहीं होता ना। बाहर इतनी धुंध है कि हम अगले स्टेशन तक नहीं जा सकते हैं। तुम्हें यहीं पर ट्रेन रोकनी पड़ेगी। सर, क्या हो रहा है ये? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिन चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो उनको समझने की कोशिश भी मत करो। तुम अपना ड्रिंक पूरा करो, तुम्हारे पास टाइम कम है। मेरे पास टाइम कम है? सर, क्या कहना चाहते हैं आप? एक मिनट। जोधपुर स्टेशन से जब से आप इस ट्रेन में बैठे हो तब से ही ये सारी गड़बड़ शुरू है। कौन है आप? माय डियर फ्रेंड, क्यों इस पार्टी का मजा खराब कर रहे हो? अभी तो मैंने अपना ड्रिंक शुरू भी नहीं किया है। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। जब जोधपुर स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई थी उस वक्त इस ट्रेन के ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। लेकिन डैनी को यह अच्छी तरह पता था कि ये सफर उसके लिए एक नए सफर की शुरुआत है। डैनी मुंबई आ रहा था। मुंबई आने के पीछे उसके मकसद के बारे में डैनी के अलावा केवल 2 लोगों को खबर थी, जिनमें पहला था रणविजय, जो डैनी और रत्नागढ़ के महल की यादों को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा था वो पागल जो मेंटल हॉस्पिटल के अपने कमरे की चारदीवारी के अंदर छटपटा रहा था, और उसकी इस छटपटाहट का गवाह था रुद्र, जो इस वक्त उसके सामने बैठा था। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, अच्छा किया तुम आ गए, वरना मुझे तुम्हें बुलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। देखो, मैं आ गया हूं। छोड़ दो इस चिड़िया को। अगर तुमने इसे मारा तो मैं यहां से चला जाऊंगा। लो, छोड़ दिया मैंने। हा? तो बताओ, क्यों मिलना चाहते थे? मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। बोलो, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। मेरे मालिक के बारे में बताना है। तुम्हारे मालिक आ रहे हैं, है ना? तुम भी मानने लगे हो मेरे मालिक को? तो तुम्हें बता दूं कि मेरे मालिक आ चुके हैं। अच्छा, तो अब आगे क्या? आगे 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 ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मालिक का हुक्म है। तुम अपने मालिक की सारी बातें मानते हो। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे मालिक में? ये मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें मेरे मालिक पे भरोसा करना होगा। सुन लो,
जब कोहरा छाता है उस वक्त लोग कोहरे की धुंध के पीछे छुपी चीज से डरते हैं। बेवकूफ ये नहीं जानते कि असल में धुंध से ही डरना है। मेरे मालिक बहुत ताकतवर है, वो आ चुके हैं। मेरे मालिक आ चुके हैं। उस पागल ने रुद्र को पहले ही बता दिया था कि डैनी आ चुका है। काश रुद्र को पता होता कि डैनी कौन था, तो शायद वो कुछ घटनाएं टाल सकता, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोहरा इस वक्त उसकी मंगेतर जेनिफर के गांव में छाया हुआ था। जेनी, डोंट यू थिंक इट्स स्ट्रेंज? कल तो आसमान एकदम साफ था, बट आज कितना कोहरा है यहाँ। I don't know, it's weird ना? हाँ, अजीब तो है। अचानक से इतनी धुंध पता नहीं कहाँ से हो गई। तब तो देखना, बूढ़े बाबा के पास इसके लिए भी कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी। नहीं यार, something is not right. कुछ तो अजीब है। I don't know. अभी कुछ लोग किसी ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे। I don't know. ट्रेन के बारे में? क्यों? अरे तू जानती नहीं है यहाँ के लोगों को, उनको फिर से कोई मसाला मिल गया लगता है। नो यार जेनी, कोई तो मैटर है। There's something in the air today, I don't know. देख वो देख, बाबा आ रहे हैं। You know what? हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। I mean, I can't explain it. It's so dramatically different. सौम्या, don't do this. इससे पहले कि वो हमारी तरफ देखे, रास्ता बदल ले। वो फिर से अपनी आत्माओं वाली स्टोरीज लेकर बैठ जाएंगे और फिर तुझे रात भर डर लगेगा। Just shut up, हाँ? मुझे डराने के लिए तू अकेली काफी है, चुड़ैल कहीं की। Come on यार, एक बार मुझे पूछ लेने दे। There's no harm in asking once, ना? Please, चल ना। अरे सौम्या, कहाँ जा रही है? मत जा उधर। सौम्या। बाबा हम कल आए थे। बाबा, आज गांव में कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ लोग बातें कर रहे थे तो। फिर से वही हुआ है। ये कोहरा देख रही हो, ये अपने साथ कुछ लेकर आया है। कुछ लेकर आया है मतलब? I mean, क्या लेकर आया है बाबा? बेटा, आज गांव के रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी है। हाँ, मैंने सुना था। लोग बात कर रहे थे किसी ट्रेन के बारे में। बट बाबा, ऐसा क्या है उस ट्रेन में? वही तो पहेली है। उस ट्रेन में कोई नहीं है। पूरी की पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। कोई इंसान नहीं, यहाँ तक कि उसका ड्राइवर भी नहीं। क्या कह रहे हो बाबा? ऐसा भी कभी होता है क्या? I mean, we can't believe that. मैंने बताया था ना बेटा, बरसों पहले भी यहाँ एक खाली रेलगाड़ी आकर स्टेशन पर रुकी थी। उसमें भी कोई इंसान नहीं था। मगर मुझे तब समझ में नहीं आया कि बिना ड्राइवर के इस रेलगाड़ी को चला कौन रहा है। मगर आज समझ में आ गया मुझे, पूरा का पूरा माजरा समझ में आ गया। बाबा,
क्या समझ आ गया है? कौन चला रहा था रेल को? बाबा कुछ तो बोलिए। कोहरा, ये कोहरा ही चला रहा है उसे, ये धुंध ही लेकर आई है उसे यहाँ तक। नो वे बाबा, आप भी कैसी बात कर रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? आई मीन इट्स सो हार्ड टू बिलीव यू। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? अरे पुलिस ने ट्रेन का स्टेशन रिकॉर्ड चेक किया, खुद चेक किया पुलिस ने, और उस रिकॉर्ड में ड्राइवर ने खुद लिखा है कि जब से वो ट्रेन चली थी तब से ट्रेन को घने कोहरे ने जकड़ रखा था। ट्रेन का ड्राइवर? लेकिन ट्रेन में तो कोई नहीं था, राइट? कोहरा निकल गया सबको, कोई नहीं बचा इस धुंध में, सब गायब हो गए। और एक बात और बेटी, जब ट्रेन इस गांव के स्टेशन पर आकर रुकी ना, तो प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने घने कोहरे के बीच में से एक बड़े से कुत्ते को निकल कर जाते हुए देखा। कुत्ता? अरे हाँ, कुत्ता। और इतनी धुंध में वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जानती हो, देखने वालों ने बताया कि वो कुत्ता इतना बड़ा था कि एक झपट्टे में इंसान का काम तमाम कर दे। बाबा लेकिन इस सब का क्या मतलब है? I mean, what does it mean? इसका मतलब है बेटी कि बुरी ताकतें एक बार फिर से इस गांव में आ गई हैं। बाबा आप इसे डराना बंद करो। सौम्या तू चल यहाँ से। मुझे माफ कर देना बेटी, ये सारी बातें ना सुनने में डरावनी जरूर हैं, लेकिन इतना याद रखना तुम कि उस कोहरे में कुछ है। वो धुंध अपने साथ कुछ बहुत बुरा लेकर आई है, बहुत ही बुरा। सौम्या तू चल यहाँ से, अभी के अभी चल। हाँ चल रही हूँ, तू ऐसे खींच तो मत। I'm coming.